I built an SMMA from zero to prove it's not the luck, it's about the skill and how you can do it too. Last month, I uploaded a video on YouTube that how we started a new agency in completely new market with completely new offer in new niche and how we have scaled it to 1,60,000 rupees per month इन जस्ट 45 डेज एंड तुम लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत लोगों के उस पर डीएम्स आए, बहुत लोगों के मुझे पर्सनली कमेंट्स आए कि भाई हमने आपका चैनल वहां से एक्सप्लोर किया, फिर हमको वो सीरीज बहुत पसंद आई, वो वीडियो बहुत पसंद आई। तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आप बताते रहो कि एजेंसी में क्या कर रहे हो, क्या प्रोवाइड करते हो, कैसे प्रोवाइड करते हो। सो हियर वी आर बैक अगेन विद द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज, जो हमने सीरीज सोचा नहीं था हम बनाएंगे, बट अब हम इसको सीरीज की तरह कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर यू वांट कि पार्ट 3 आए इसका, जिसमें मैं आने वाले नेक्स्ट मंथ के बारे में बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई करी एंड क्या ऑफर में हमने चेंज करा, तो यू कैन कमेंट वी वांट पार्ट 3 एंड मैं आगे इसको व्लॉग की तरह रिकॉर्ड करूंगा, अपनी छोटी छोटी क्लिप्स लेते रहे, अपनी टीम की क्लिप्स लेते रहते एंड उसको यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट भी करूंगा। So this is part 2 of that series in which I will share how we have scaled our agency to 4 lakh rupees per month from 1,60,000 rupees per month after closing 4 more clients, जिसमें से एक इंडिया का है एंड बाकी 3 कनाडा के हैं। एंड सी आई डोंट लाइक टू गिव प्रूफ्स ऑफ एनीथिंग, बट कहीं लोग कमेंट करते हैं, फिर कहीं मुझे पिछली डीएम्स आए थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि ये सब चीजें फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके लिए सिर्फ इस वीडियो में ये कुछ प्रूफ अटैच कर रहा हूँ। 4 लोग के जिनकी पेमेंट्स आई हैं ओनली इन दिसंबर, वो भी इस एजेंसी में, जिसमें से पहले क्लाइंट ने हमें दिए थे 50,000, सेकंड क्लाइंट हमने क्लोज किया था 65,000 एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लाइंट क्लोज करा था हमने फॉर 62,000 रुपीज पर मंथ विद अ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ 2,40,000 एंड इसमें हम प्रीवियसली ऐड करें अपना 1,60,000 तो ये अप्रॉक्स बनता है 4 लाख पर मंथ। एंड ऑफ कोर्स ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस लाख 4 लाख है तो नेक्स्ट मंथ भी 4 लाख हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ भी बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट मंथ से 4 लाख से 3 लाख भी आ सकते हैं, 2 लाख भी आ सकता है, 6 लाख भी आ सकता है, 8 लाख भी आ सकता है, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। बट टॉपिक क्या था कि वी हैव टच द बेंचमार्क ऑफ रुपीज 4 लाख पर मंथ एंड ये सब कुछ हुआ था एक महीने में। जो ये 4 क्लाइंट्स आए थे ये दिसंबर के महीने में आए थे एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन जनवरी एंड जनवरी फरवरी इंक्लूडिंग मार्च का हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, जो कि सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम। आई विल शो यू क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाउ इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर माय टारगेट मार्केट, माय ऑफर, माय नीश एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है या फिर आप भूल भी गए हो तो आई रिक्वेस्टेड कि आप वो पार्ट जाके जरूर देखना, बिकॉज उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम क्या ऑफर था, क्या नीश थी, किस मार्केट में जा रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ पार्ट 1 में क्या हुआ एंड अब ये पार्ट 2 चल रहा है, तो आपके दिमाग में बना रहे कि हाँ बैलेंस, ये चीज पहले करी, ये चीज बाद में करी एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले। तो सीरीज करके देखना तो आपको भी समझ आएगा ढंग से समझने में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा का पूरा स्केल सिर्फ कोल्ड डीएम आउटरीच की तरफ से हुआ था एंड कुछ वो स्ट्रेटजीज जो कि हमने पार्ट 1 में बताई थी। बट डिफरेंस सिर्फ ये था 99% ऑफ एजेंसीज जिस तरीके से कोल्ड डीएम आउटरीच करती हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम जिस पे हमने करा, हमने उसका कंप्लीटली ऑपोजिट करा। एंड जो लोग डन विद यू प्रोग्राम में साथ में थे उनको पता हो कि हम किस मेथड की बात कर रहे हैं, बिकॉज वो मेथड मुश्किल से 1% लोग भी एजेंसी अप्लाई करते होगी, जो मेरे नोन्स में है खुद वो अप्लाई करते हैं एंड बाकी जिनको मैंने देखा है आज तक किसी ने वो मेथड यूज नहीं करा। एंड वो मेथड इस तरह का है कि क्लाइंट भी आपको एक बार अप्लाई करने से पहले, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक बार भी सोचेगा नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करके जाएगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ इस क्लाइंट की तरफ से कंप्लीटली नो है, इस क्लाइंट की तरफ से कंप्लीटली हाँ है, या फिर इस क्लाइंट का कुछ कच्चा पक्का है तो इसको हम फिर से फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये आपको पहले क्लियर रहेगा उस स्ट्रेटजीज की तरफ से। तो मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा कि कैसे हमने सिर्फ एक महीने में इतने क्लाइंट क्लोज करे इस वर्थ के, प्लस ये चीजें न्यू होने वाली हैं। आपको ऐसी चीज कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताने वाला, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अब तक ऐसा कुछ शेयर नहीं करा था, बिकॉज ये मैंने खुद पर्सनली सीखा है बहुत टाइम से। एंड मैं ये 3 जो टिप्स या फिर आप स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो आप खुद भी अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये कुछ वैसा नहीं है कोई हैक या फिर कोई टिप्स या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको अप्लाई करते रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं। ये अगर आप अपनी एजेंसी में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपको रिजल्ट दिखने थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे, आपको चेंजेस दिखेंगे। वो हैं ये टिप्स, वो हैं स्ट्रेटजीज जो कि हमने अप्लाई करी थी इस एक महीने बुलिश होके प्रॉपर। सो द फर्स्ट इज पर्सनलाइज्ड आउटरीच। अब देखो, आई नो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में थोड़ा या फिर मैंने भी इसके बारे में पहले थोड़ा सा बात करा है, बट इस वाले में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमको पता था, देखो हमारी नीश कॉम्पिटिटिव है, वहां पे ऑलरेडी जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, हमारे टारगेट मार्केट है जो कि रियल एस्टेट है, उसमें उनके पास बहुत सारे रोज के मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स आने ही आने हैं। तो हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, फिर हम क्या ऑफर कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट हमको रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएं। क्लोजिंग हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएं एंड मीटिंग आने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर मीटिंग आ गई, मुझे पता है कि मुझे कैसे क्लोज करना है, बस दिक्कत होती है तो वो मीटिंग लाने में होती है। तो इसी में मैंने ट्राई करा कि हम मैसेज करेंगे पर्सनलाइज। अब लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, लोग अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अगर मैंने बोल दिया पर्सनलाइज में तो वो करेंगे हर किसी को मैसेज पर्सनली लिख के भेज रहे हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपको बल्क में आउटरीच करनी है और आपको स्केल करना है। बट हमने क्या करा, हमने 80% मैसेज सेम रखा,
20% हमने हर मैसेज में चेंज करा, बट सामने वाला जब वो पढ़ता है वो 20% से वो लगता है कि वो पूरा मैसेज सिर्फ उसी के लिए लिखा गया था। तो वो मैसेज इसी तरह से कंबाइंड है कि हमने उसको बनाया इस तरह से किया है कि कोई वो पढ़े तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये मैसेज उसी के लिए लिखा गया, ना कि हर किसी के लिए कॉपी पेस्ट है। अब यहाँ तक का तो कॉमन था, ये चीज बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बट इसमें चेंज क्या है वो ये है कि अगर उस क्लाइंट का या फिर उस प्रोस्पेक्ट का जो भी उसका एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है या फिर नेगेटिव रिप्लाई भी आता है, तो हम उसको किस तरीके से फॉलो अप करते हैं, हम उसको कैसे बाद में मैसेज करते हैं, वो ये है कि अगर वो बंदा फॉलोअप्स में हम करते हैं मीम्स के थ्रू, अगर आपने पहली बार सुना हो, वो उसमें भी काफी तरीके हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम मीम भेज देंगे, पूरी आउटर स्ट्रेटेजी है। दूसरा कि हम उनको एक पर्सनलाइज वीडियो भेजते हैं, वो लूम वीडियो वगैरह कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट। अब देखो उसमें भी एक हैक है, आपको फॉर एग्जांपल दिन में 10 मैसेज आ रहे हैं रिप्लाई, तो आप हर किसी को वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते 1 से 2 मिनट की, कर सकते हैं जिनके पास टाइम है वो कर सकते हैं, जिनकी 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी उनकी मुश्किल से आधा 1 घंटा जाएगा, अगर 10 मिनट की 10 लोगों को भेजना है, अगर 1 मिनट की एक वीडियो भी है 1 से 2 मिनट की, तो कई लोग कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं करना चाहता। तो हमने क्या करा, उसमें भी हमने हैक सोचा है कि अगर किसी क्लाइंट का रिप्लाई थोड़ा सा कैजुअल सा आता है सिंपली, तो अगर वो लगता है कि हमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि हम सबको भेजते रहते हैं, जो कि 1 से 2 मिनट की है, जिसमें हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं हम क्या हैं, हम कौन है, क्या करते हैं एंड कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम बाकी क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हैं सेम निश में। ये सब हम मैसेज पे भी बता सकते हैं, बट हमने वीडियो में बताया जस्ट टू कनेक्ट विद हिज और हर फेस, एंड ताकि वो भी हमारे को कनेक्ट करें कि उसको लगे कि हाँ हम कोई नॉर्मल ऐसे बॉट मैसेजेस नहीं है। उसको हमने ऑन द स्पॉट लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है कि ये कुछ न्यू है बंदा, या फिर न्यू तरीके से आउटरीच कर रहा है और इसको अपनी चीज के बारे में पता है, प्लस हमारा ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि हाँ बंदा कोई सामने रोबोटिक नहीं है। दूसरा कि अगर बंदे का रिप्लाई आता है कुछ इंटरेस्टिंग, या फिर वो लगता है कि हाँ ये बंदा क्लोज हो सकता है फर्स्ट, या फिर ये बंदा कुछ हाई पिच में हम क्लोज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये बंदा थोड़े अच्छे अमाउंट पे क्लोज हो सकता है, वो सेकंड, उसको हम खुद पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे ऑन द स्पॉट 1 से 2 मिनट की। पहली वाली वीडियो में हमने क्लाइंट का नाम नहीं लिया हुआ, वो सबको भेज सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम पर्सनली क्लाइंट का नाम लेने वाले हैं, फिर उनकी कंपनी का नाम लेने वाले हैं कि हाई डैश 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 और डैश 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 कंपनी, आई एम टॉकिंग विद यू, ऐसा करके हम उनको कंसीडर करने वाले हैं कि उनको लगे कि कंप्लीटली देखें वो कि हाँ ये वीडियो उन्हीं के लिए रिकॉर्डेड है, कोई बॉट नहीं है सामने, रियल इंसान है। एंड इसके लिए हमने ऑलरेडी अकाउंट पे कंटेंट भी डाला हुआ है, तो ये सब स्ट्रेटेजी पार्ट 1 से कनेक्टेड है एंड इस पार्ट में कनेक्टेड हो रही है। एंड बिलीव में इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी आउटरीचिंग पे, जो कि हमने करा, एंड अब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ लोग स्टार्ट कर देंगे, बट हमारे पास उसका भी है कि हमको कैसे उनसे भी क्लियर होना है, बिकॉज जो चीज़ मैं बताता हूँ वो लोग अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद मेरे पे प्रेशर आता है कि मुझे कैसे और इम्प्रूव करना है, तो मैं और इम्प्रूव, मुझे अगला नेक्स्ट स्टेप भी पता है मैंने क्या करना है, बट जब ये चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी तब मैं नेक्स्ट स्टेप लेके आऊँगा एंड आप देखोगे तो आपका वाला टाइम पुराना हो चुका होगा क्योंकि वो मार्केट में फैल चुका होगा। सो लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज सेल्स एसेट्स। अब देखो हमने सेल्स एसेट्स का क्या मतलब होता है, सेल्स एसेट्स में हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लॉन्ग VSLs, वीडियो सेल्स लेटर, ऐसी SOPs बनाई हुई थी हमारी एजेंसी के लिए, जिनको हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें क्लाइंट में कन्वर्ट करें। एंड मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, अपनी मीटिंग में जाते हैं, सामने वाले को कन्विंस करना है, चाहे वो रेडी है या नहीं है, उन्हें कन्विंस करते हैं, पुश करते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, बट हम नहीं, वो नहीं करते। हमारे पास ऑलरेडी मीटिंग में वो लोग आते हैं, हमसे उनसे नेगोशिएट करने जाते हैं कि हाँ भाई हमारा काम ये है, उनको ऑलमोस्ट हमारी प्राइसिंग के बारे में ही पता होता है, 99% लोगों को पता होता है, या फिर 99% पता होता है कि किस आसपास प्राइसिंग होने वाली है। सिर्फ मीटिंग में नेगोशिएट करने लोग आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हम क्या सर्विस देने वाले हैं। एंड लोग इसका सोचते हैं कि उसका उल्टा होगा कि अगर हमने पहली बता दी सारी सर्विसेज हम कैसे देते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, कैसे हम फॉलो करते हैं, किनके साथ हम काम करते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो वो सेम चीज वो खुद अप्लाई कर लेगा, या फिर वो सेम चीज वो किसी और से अप्लाई कर लेगा। अगर भाई उसमें इतना ही पोटेंशियल होता क्लो करने का, अब मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लाइंट कर नहीं सकता, वो कर सकता है, बट ना उसके पास वो टाइम है एंड दिक्कत भी आएगी उसको। एंड दूसरा वो चाहेगा कि मैं इसको आउटसोर्स करूँ या फिर मैं कोई ऐसी एजेंसी या फिर एक टीम हायर करूँ जो ये मेरे लिए बेस्ट कर सके। एंड हमारे लिए इसके रिजल्ट्स भी उल्टे ही आए। हमने लोगों को दिखाया कि क्या वो चीज़ खुद कर सकते हैं एंड उसके रिजल्ट्स हमारे पास, जो आपने बोला कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी और से करवा लें या फिर खुद कर ले, नहीं, उसका उल्टा हुआ। वो लोग और कन्विंस्ड हो गए कि हाँ हमको यही चीज़ चाहिए, या फिर ये कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं है। 99% ऑफ एजेंसीज क्या करती हैं, बकवास काम करती हैं बैकएंड में। उनको पता है कि हाँ कोई रियल चीज़ हो रही है बैकएंड में, प्रोसेस सारे अच्छे हैं, ऑटोमेशन सारी अच्छी हैं, तो हम इनको एक साथ काम करना है, कन्विंस्ड होते हैं वो। सिर्फ बात होती है प्राइसिंग पे एंड नेगोशिएशन पे। एंड द थर्ड इज एंड माय फेवरेट एंड बिल्कुल न्यू, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा एंड मेरे लिए भी न्यू थी, मैंने भी पहली बार अप्लाई करा था एंड मुझे इसके रिजल्ट्स पहली बार में नहीं देखे, बट धीरे धीरे जैसे मैंने इंप्रूव करा अपनी और कम्युनिकेशन में कि कैसे मुझे इसको अप्लाई करना है, मेरे को इसके रिजल्ट्स दिखे, एंड दैट इज रिवर्स साइकोलॉजी। अब देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में बोला था कि आप मीटिंग में जाते हो, सामने वाले को कन्विंस करना, चाहे वो रेडी है या नहीं है, आप उसे पुश करते हो कि हाँ वी हैव टू वर्क विद यू। बट हम इसका उल्टा बोलते हैं मीटिंग में
हम उनको बोलते हैं सिंपली कि वी विल नीड एटलीस्ट 2 to 3 days just to analyze your business personally with our team, and we will make a customized plan for you and your business, how to grow your personal brand, how to grow your business, फलाना ढिमकाना, जिसमें हम पूरी रिसर्च के बाद आएंगे कि जेन्युइनली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते होंगे तो हम आपको पहले ही बोल देंगे कि हाँ आप हमारे आइडियल क्लाइंट नहीं हो। अगर हम कर सकते हो हम आपके पास वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, एंड उनसे क्लाइंट को भी दिखता है कि हाँ ये रिजल्ट्स की भूखे हैं, ना कि सिर्फ पैसों की या फिर क्लाइंट्स की भूखे हैं, जो कि 99% एजेंसीज यही करती हैं। उनको सिर्फ क्लाइंट चाहिए 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 नहीं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हम देखेंगे कि हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऑफकोर्स बाद में हाँ ही करना है 99% केसेस में, बट 1-2% में मना भी कर देते हैं जिसमें हमें लगता है कि वो नहीं कर सकता बंदा ही। अगर कोई बंदा वीडियो ही नहीं बना सकता या फिर बिल्कुल भी, तो और वो आ रहे पर्सनल ब्रांड ग्रो करवाना, तो हम उसको पहले ही मना कर देते हैं। तो ये होता है पार्ट कि हम वैसे कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पे काम करती हैं हमारी एसओपीज, जो कि हमने ऑलरेडी बनाई होती हैं, बट उसमें 80% काम ऑलरेडी होता है एसओपीज में हमारा। सिर्फ 20% हम क्लाइंट के हिसाब से चेंज करते हैं, उसके बिजनेस के हिसाब से चेंज करते हैं। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस पूरा कंप्लीटली न्यू निश है, न्यू निश में भी एक ही निश में भी काफी टाइप्स के बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि डील करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, प्री कंस्ट्रक्शन। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बात करते हैं रियल एस्टेट में रीसेल के। प्री कंस्ट्रक्शन कौन से होती हैं कि 2024 में, 25 में, 26 में उनकी क्लोजिंग होगी, एंड तब लोगों को अपने घर मिलेंगे, बट वो प्री बुक कर सकते हैं फिर पहले ही खरीद कर रख सकते हैं। एंड रीसेल कौन सा होता है कि किसी ने अपना घर लिया हुआ है एंड उसको बेचना है वो, या फिर उसको न्यू घर खरीदना है कोई, या फिर अपना पुराना बेच के न्यू घर खरीदना है कोई। तो ये रीसेलिंग, ये सब चीज सेल एंड बाय लीड्स होती हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस किस टाइप के वो उसमें क्या बिजनेस है, तो उसके हिसाब से हम कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। मैनेजमेंट, CRMs, ऑटोमेशंस, सबका प्लान हम उन्हें सामने ही दिखा देते हैं, एंड उनको भी देख के लगता है कि हाँ कोई ये चीज है जो कि अब तक मैं ढूंढ रहा था। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप सोचोगे हम क्लाइंट के साथ उल्टा कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि वो काम कर सकते हैं नहीं हमारे साथ, या फिर हम उनको सेम एसओपी भेज रहे हैं हर क्लाइंट को, बट नहीं वो 20% अलग है, एंड लोग सोचेंगे इसमें गलत है, हम गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, अगर क्लाइंट खुश है, अगर क्लाइंट को सर्विसेज मिल रही है अच्छे से, सारी डिलीवरी हो रही है, एंड हमारे क्लाइंट जो भी साथ में काम कर रहे हैं उनको टाइम से क्वालिटी सब चीज मिलती है, एंड हर एक चीज पूरी होती है, जिसके साथ नहीं होती है वो चला जाता है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से ही, जिसको नहीं मिलता। अच्छा, सो दिस इज हाउ वी हैव टच्ड द बेंचमार्क ऑफ ₹4 lakhs पर मंथ फ्रॉम 1,60,000 इन जस्ट 90 days। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर जर्नी जो अब तक हमने देखी। एंड इन द नेक्स्ट सीरीज, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, आई विल रिवील जो कि हमने न्यू वेज कुछ निकाले हैं, या फिर न्यू मेथड्स जिससे क्लाइंट को आउटरीच करने का बहुत आसान होने वाला है मेथड्स। तो वो मैं सिर्फ नाम बताने वाला हूँ, मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, आपको उस पर रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। उस पर कोई कोर्स, उस पर कोई यूट्यूब वीडियो, उस पर कुछ नहीं मिला, हमें ही नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो हमने कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर निकाला है वो हमें पता है। हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने लगे थे उसको ढूंढने के लिए, एंड मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके नहीं बता दूंगा ऐसे ही, मैं आपको सिर्फ मेथड बता दूंगा, आप उसमें खुद रिसर्च करो। जब तक आपको मिलेगा तब तक हम अप्लाई कर चुके होंगे। मैं ये नहीं बोलने वाला कि मैं यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन है, एंड मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स मुझे अपना भी देखना है। तो मैं जब तक काम उसमें पहुंच चुका हूँ अच्छा, तब अप्लाई करोगे आप, तो मैं एक स्टेप आगे होऊंगा। तो दिस इज माई थिंकिंग, मैं यहाँ पे ऐसे ही सोचता हूँ। ऑफकोर्स ये भी बिजनेस है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, बट मेरी जो स्ट्रेटेजीज थी वो सारी सच थी, एक ही चीज अप्लाई होती है, एंड हमने वही अप्लाई करी। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। उससे पहले बाकी वीडियोस तो आने ही वाली हैं। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।